दर्शकों नमस्कार। एलपीआर एंटरटेनमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोगों की मुलाकात करवा रहे हैं रहमत जी से। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा शब्द चित्र खींचा है। एक कविता के माध्यम से सारी सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने दर्शाया है। समाज की कमियों को दर्शाने का प्रयास किया है, उनके सुधार के भी तरीके बताए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज आप लोगों के समक्ष रहमत जी वही वाली कविता प्रस्तुत करें ताकि हमारे दर्शक भी उस कविता का आनंद ले सकें। आप लोगों के समक्ष रहमत जी। धन्यवाद भाई एलपी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आप दर्शकों और श्रोताओं तक हमारे हृदय के उद्गार पहुंचाने का अपने चैनल के माध्यम से जो काम किया है, इसके वो बधाई पात्र हैं। और उनके साथ में उनकी जीवन संगिनी सरोजनी हैं, उन्होंने भी पूरा पूरा जो है हाथ बटाया है इस काम में, इसलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आइए, जैसा कि हमारे एलपी भाई कह रहे थे सामाजिक व्यवस्था, तो हम आप सबसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम जो है किसी की सेवा करते हैं तो उस सेवा का प्रतिफल हमको क्या मिलता है और कितना मिलता है, ये प्रयास किया है 4 लाइनों में कि गेंद दीवार पर मारो और देखो है क्या होता, और कुएं में झांक कर बोलो और देखो है क्या होता, और किसी असहाय की सेवा कभी निस्वार्थ कर देखो, और तुम्हारे रब के जानिब से और देखो है क्या होता। और आज हमको सभी जिस भी आप जो है प्रवचन में महापुरुष के किसी साधु संत के पास जाएंगे तो सभी ये कहते हैं कि माया को छोड़ दीजिए, माया मोह छोड़ दीजिए। लेकिन इस खाकसार का विचार है कि बड़े बड़े महापुरुष, अवतारी पुरुष माया को नहीं छोड़ सके तो हमारी औकात क्या है। लेकिन ये खाकसार एक जो है माया को छोड़ना नहीं बल्कि उसके साथ में कैसे रहना है, ये अपनी लाइनों में प्रयास कर रहा है आपके सबके समक्ष पेश करने का। तो देखिए कि जिसकी खातिर दुनिया नाचे, माया ऐसी लाली पाप, और सुर नर मुनि ज्ञानी अज्ञानी नाच रहे हैं हम और आप, और बिन माया के काम किसी का क्या जग में चल पाया है, और दे सुख दुख ऐसो इसरत भी पुण्य और करवाए पाप। तो फिर ये खाकसार जो है ना चीज आप सबको जो है अपने विवेक से जो कहना चाहता है, सलाह देना चाहता है कि हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये सलाह ठीक है, माया को छोड़ना नहीं है। कि माया के बीच ऐसे रहना जैसे रहता जल में कमल, माया के बीच ऐसे रहना जैसे रहता जल में कमल, और जल कितना हो गंदा हो जाए फिर भी रहता कमल अमल, और कमल भांति है जिनका जीवन माया उनकी दासी है, और उनके ही घर में चैनो अमन है, उनके ही घर में चहल पहल, उनके ही घर में चैनो अमन है, उनके ही घर में चहल पहल। और देखिए आज आदमी थोड़ा सा आपत्ति विपत्ति आने पर बहुत व्याकुल हो जाता है, कैसे क्या करेंगे, हम सबसे ज़्यादा जो है हमको दुख है,
क्या होगा, कैसे होगा। तो खाकसार ये एक सजेशन और मैसेज देना चाहता है आप सब दर्शकों और श्रोताओं को कि आपत्ति विपत्ति आने पर व्याकुल नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र से, धैर्य से काम लेना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये 4 लाइनों के माध्यम से खाकसार कहना चाहता है कि न हो संघर्ष जीवन में तो फिर जीना भी क्या जीना। न हो संघर्ष जीवन में तो फिर जीना भी क्या जीना। और न 36 इंच हो गर्माप तो सीना भी क्या वाह क्या बात सीना। कही न सर 36 इंच हो गर्माप तो सीना भी क्या सीना। और अनेकों पेय हम पीते हैं निस दिन अपने जीवन में। अनेकों पेय हम पीते हैं निस दिन अपने जीवन में। और पिया ना क्रोध गर अपना तो फिर पीना भी क्या पीना। पिया ना क्रोध गर अपना तो फिर पीना भी क्या पीना। और देखिए हमारे भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। और इसमें खासकर हम देखते हैं कि होली और ईद ऐसे पर्व हैं जिनमें सभी आपस में गले मिलते हैं। लेकिन इसके पीछे की मदद है कि साल भर के तमाम झगड़े झंझट को भुला करके, आपसी वैरभाव को भुला करके लोग आपस में गले मिलते थे कि आज से हमारी आपकी कोई जो है वैमनस्यता नहीं है। लेकिन आज जो खाकसार देख रहा है, क्या वास्तव में वो गले मिलते हैं और उनका गले मिलना कैसा होता है। कि दिखावे को गले मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते। दिखावे को गले मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते। और दिलों से दिल मिलाते हैं मगर फिर भी नहीं मिलते। दिलों से दिल मिलाते हैं मगर फिर भी नहीं मिलते। अगर दिल से ये दिल मिल जाए तो फिर बात बन जाए। दिलों से दिल अगर मिल जाए तो फिर बात बन जाए। और कल्पना स्वर्ग की जो है वो धरती पर उतर आए। कल्पना स्वर्ग की जो है वो धरती पर उतर आए। और खाकसार आज मोबाइल बनाने वालों को, टीवी बनाने वालों को और तमाम न जाने क्या क्या आधुनिक जो है चीज़ें बनाने वालों को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि भाई हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला दिया। लेकिन खाकसार एक बात उन सबके सामने रखता है कि जिन्होंने ऐसा ऐसा सब कुछ बनाया है उनको वो क्या नहीं बना सके। अगर उसको भी बना लेते तो कितना अच्छा होता समाज में। तो देखिए आप सबके श्री चरणों में प्रस्तुत है कि गुलशन हिंद में गर प्यार के कुछ पेड़ लगवाते। वाह सर वाह 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 गुलशन हिंद में गर प्यार के कुछ पेड़ लगवाते। अमन और चैन के कुछ पुष्प शाखों पर निकल आते। और बंधवाने वालों भाखरा पर और नागल पर। बंधवाने वालों भाखरा पर और नागल पर। और ईर्ष्या और नफरत पर ये छोटा पुल ही बनवाते। ईर्ष्या और नफरत पर एक छोटा पुल ही बनवाते।
और अंत में जो है मैं आज की कानून व्यवस्था पर कुछ रखना चाहता हूं, क्योंकि जब भी कोर्ट में जाइए, अदालत में जाइए, कानून इतने सख्त बने हैं लेकिन कोर्ट खचाखच भरा मिलता है। तो खाकसार जो है ये अनुभव करता है कि काश अगर ये कानून कारगर हो गए होते तो इन कोर्टों में कोई ढूंढने से नहीं मिलता। वकीलों की इतनी बाजार लगी है, अगर कानून जो है कारगर हो जाते तो वकील इतने न मिलते और ना ही मुवक्किल कोर्ट में जो है परेशान नजर आते। इसलिए और यहाँ तक कि आज हमने देखा है जिम्मेदार लोगों ने समाज में इतनी नफरत के बीज बो रखे हैं कि किसी को छोड़ा ही नहीं। रंग जो लाल पीले हरे नीले होते हैं उनको भी संप्रदाय से जोड़ दिया है। तो खाकसार जो है इस भाव को रखना चाहता है कि बने कानून कितने सख्त पर कोई न कलमा है। कलमा ने चैन, चैन में नहीं है जी। बने कानून कितने सख्त पर कोई न कलमा है। और परेशान है कहीं मरियम, परेशान है कहीं मरियम, कहीं पर तंग सलमा है। परेशान है कहीं मरियम, कहीं पर तंग सलमा है। और धर्म के नाम पर अब तक बटा था सिर्फ मानव ही। धर्म के नाम पर अब तक बटा था सिर्फ मानव ही। हाय अफसोस अब तो रंग भी हिंदू मुसलमान है। हाय अफसोस अब तो रंग भी हिंदू मुसलमान है। और चलते चलते मैं एक 4 लाइनें और आप सबके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं कि गुजर जाए जो सुन्नत पे, ये खास तौर से अपने इस्लामिक भाइयों के लिए। जी 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 जी। क्योंकि आज तकरीरों में हम देखते हैं हमारे उलमा प्यार और मोहब्बत की बात नहीं करते हैं, ऐसा नफरत का जहर उगलते हैं और आवाम भी उनको ज़्यादा पसंद करती है। तो ये दर्द है मेरे को, काश से हमारे अगुआ, हमारे उलमा, हमारे धर्म के जो है प्रचारक, ये लोग आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत की बात करते। ये वो फला हैं, वो फला हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए, इनसे संबंध नहीं बनाने चाहिए, तमाम चीज़ें। तो उस दर्द को व्यक्त कर रहा हूं कि गुजर जाए जो सुन्नत पे तो असली जिंदगी है वो। गुजर जाए जो सुन्नत पे तो असली जिंदगी है वो। और नमाजें कर बलासी हों तो असली बंदगी है वो। नमाजें कर बलासी हों तो असली बंदगी है वो। और भले ही साफ कर लो चाहे जितना तन बदन अपना, भले ही साफ कर लो चाहे जितना तन बदन अपना। और न होगे पाक हरगिज गर नियत में गंदगी है जो। न होगे पाक हरगिज गर नियत में गंदगी है जो। और अंत में हम आज ये संसार जिसने बनाया है, जिसके नाम को लेकर के आज समाज में जो है अलगाववाद है, नफरत है, मैं उसको, जैसा कि दास ने, खाकसार ने पढ़ा भी है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, मैं इस भाव को जो है अपने नायलों में रखना चाहता हूं। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा
कि फकत रहमत नहीं कहता, ये कुल संसार कहता है। जी। फकत रहमत नहीं कहता, ये कुल संसार कहता है। और सदा एक रस ये तीनों काल में सर्वत्र रहता है, जिसे कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सदा एक रस ये तीनों काल में सर्वत्र रहता है। और जो खोकर खुद को हरदम ढूंढता रहता है रब को, जो खोकर खुद को हरदम ढूंढता रहता है बस रब को। और बजरिए सद गुरु के एक पल में उसको मिलता है, बजरिए सद गुरु के एक पल में उसको मिलता है। आइए प्रिय दर्शकों, आज इतना ही, और फिर जब कभी हमें एलपी जी और सरोजनी जी हमें फिर अवसर प्रदान करेंगे, मौका देंगे, तो बाकी शेष जो बातें हैं फिर अगले दिन होंगी। आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।